हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित यह वीडियो है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। पहला वाक्यांश है, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसका एक शब्द है अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है अकथनीय। जो कहा ना जा सके, उसका एक शब्द होता है अकथनीय। अगला है, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द है समयानुकूल। अगला है, जो कुछ अगला है, जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, उसका एक शब्द होता है सर्वज्ञ। अगला है, जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है सुग्रीव। अगला है, इस लोक की बात। इस लोक की बात का एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है लौकिक। इस लोक में जो भी होता है उसे लौकिक कहा जाता है। अगला है, स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा। स्त्री एवं पुरुष के जोड़े को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दंपति। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को दंपति कहा जाता है। अगला है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, तो इसका राइट आंसर है अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित, स्वीकृत या अधिनियम को अधिनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो इसका राइट आंसर है नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति का वाक्यांश के लिए एक शब्द है नवीनीकरण। अगला है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो इसका राइट आंसर है देशद्रोही। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो के लिए एक शब्द है देशद्रोही। अगला है, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है दावानल। जंगल में लगने वाली आग के वाक्यांश के लिए एक शब्द है दावानल। अगला है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बांझ। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उसके लिए एक शब्द है बांझ। अगला है, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अप्रतिम। जिसके समान दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द है अप्रतिम। अगला है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। जहाँ पहुँचा ना जा सके, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अगम। जहाँ पहुँचा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अगम। अगला है, जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है बहुभाषी। अगला है, सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं, तो इसका राइट आंसर है गोधूली। गोधूली जो है वो सायंकालीन बेला है जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। अगला है, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है परोपजीवी। जो दूसरों के लिए सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द है परोपजीवी। अगला है, किसी के प्रति उदारतापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। किसी के प्रति उदारतापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द है अनुग्रह। अगला क्वेश्चन है, दो पर्वतों के बीच की भूमि। दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है उपत्यका। दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहते हैं। अगला है, जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो, तो इसका राइट आंसर है दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो, वाक्यांश का एक शब्द होगा दुर्गम। अगला है, जो शत्रु की हत्या करता हो। जो शत्रु की हत्या करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता हो के लिए एक शब्द होता है शत्रुघ्न। अगला है, जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पारदर्शी।
जिसके आर पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है पारदर्शी। अगला है हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाला के वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है दीर्घसूत्री। हर काम को करने वाला, हर काम को देर से करने वाले के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है दीर्घसूत्री। अगला है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पदावनति। पदावनति, पद से नीचे उतरने को पदावनति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने से आयु में बड़ा व्यक्ति। अपने से आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ज्येष्ठ। अपने से बड़े आयु में बड़े व्यक्ति के वाक्यांश के लिए एक शब्द है ज्येष्ठ। अगला है वह वस्तु जो नाशवान हो। वह वस्तु जो नाशवान हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है नश्वर। वह वस्तु जो नाशवान हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है नश्वर। अगला है वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है परित्यक्ता। परित्यक्ता, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है परित्यक्ता। अगला है साहित्य से संबंध रखने वाला। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक कहा जाता है। अगला है जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सुलभ। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द सुलभ होता है। अगला है जिसका भोजन दूध ही होता है। जिसका भोजन दूध ही होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है दुग्धाहारी। जिसका भोजन दूध ही हो के लिए एक शब्द है दुग्धाहारी। अगला है बिना घर का। बिना घर का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बेघर। बिना घर का के लिए एक शब्द है बेघर। अगला है हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है शाश्वत। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द होता है शाश्वत। अगला है जो तत्काल उत्तर दे सके। जो तत्काल उत्तर दे सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके के लिए एक शब्द होता है। अगला है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अगोचर। अगला है युद्ध करने का इच्छुक। युद्ध करने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है युयुत्सु। युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। अगला है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है अंकेक्षक। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहा जाता है। अगला है जीवन की इच्छा। जीवन की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जिजीविषा। जीवन की इच्छा के लिए एक शब्द है जिजीविषा। अगला है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिसका संबंध पृथ्वी से हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है पार्थिव। अगला है एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले की वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है यायावर। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले को यायावर कहा जाता है। अगला है पूछने योग्य। पूछने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पृष्ठव्य। पूछने योग्य शब्द के लिए एक शब्द है पृष्ठव्य। अगला है ईश्वर को ना मानने वाला। ईश्वर को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नास्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है नास्तिक। अगला है जिसका कोई आकार नहीं होता। जिसका कोई आकार नहीं होता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है निराकार। जिसका कोई आकार नहीं होता वाक्यांश के लिए एक शब्द है निराकार। अगला है आँख के सामने घटित होने वाली घटना। आँख के सामने घटित होने वाली घटना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष। आँख के सामने घटित होने वाली घटना के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। अगला है दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मध्याह्न। दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। अगला है इम्तिहान लेने वाला। इम्तिहान लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर है परीक्षक। इम्तिहान लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है परीक्षक। अगला है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मितभाषी। कम बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होगा मितभाषी। अगला है श्रेष्ठ कुल में जन्मा। श्रेष्ठ कुल में जन्मा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है कुलीन। श्रेष्ठ कुल में जन्मे के लिए एक शब्द होगा कुलीन। अगला है ममत्व से रहित। ममत्व से रहित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है निर्मम। ममत्व से रहित के लिए एक शब्द होता है निर्मम। अगला है बहुत ध्यान से पढ़ना। बहुत ध्यान से पढ़ना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है तन्मयता। बहुत ध्यान से पढ़ना वाक्यांश के लिए एक शब्द है तन्मयता। अगला है जो किसी का हित चाहता हो। जो किसी का हित चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हितैषी। जो किसी का हित चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है हितैषी। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। अगला है पलकों को गिराए बगैर। पलकों को गिराए बगैर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर वाक्यांश का एक शब्द होता है निर्निमेष। अगला है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है संकालु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है संकालु। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है विवेचना। अगला है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य के लिए एक शब्द है अंतेवासी। अगला है मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। अगला है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अकिंचन। इसका राइट आंसर है अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश का एक शब्द होता है अकिंचन। अगला है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए एक वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है छेपक। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग का वाक्यांश का सही एक शब्द होता है छेपक। अगला है थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ। अगला है जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अकाट्य। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अकाट्य। अगला है स्त्री जो अभिनय करती हो। वह स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अभिनेत्री। वह स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभिनेत्री। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाहूत। अगला है आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आशातीत। आशा से बहुत अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द है आशातीत। अगला है जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। अगला है जो आंखों के सामने ना हो। जो आंखों के सामने ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो के लिए अप्रत्यक्ष है। अगला है जो किए गए उपकारों को मानता है। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। अगला है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। अगला है जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सधवा।
जिस स्त्री का पति जीवित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है सधवा। अगला है जिस स्त्री का पति मर गया हो। जिस स्त्री का पति मर गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है विधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है विधवा। अगला है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को अस्त्र कहा जाता है। अगला है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है अतीन्द्रिय। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। अगला है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो? तो इसका राइट आंसर है असाध्य। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो के लिए एक शब्द है असाध्य। अगला है किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है संकल्प। किसी बात को करने का निश्चय वाक्यांश के लिए एक शब्द है निश्चय। अगला है जो कानून के अनुकूल हो। जो कानून के अनुकूल हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वैध। जो कानून के अनुकूल हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वैध। अगला है वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आगमिष्यत पथिका। आगमिष्यत पथिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है आगमिष्यत पथिका। अगला है जो पूजा के योग्य हो। जो पूजा के योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पूज्य। जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है पूज्य। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। अगला है जल में लगने वाली आग। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बड़वाग्नि। जल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है बड़वाग्नि। अगला है पेट की आग। पेट की आग के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है जठराग्नि। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। अगला है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण। तो इसका राइट आंसर है विद्वतापूर्ण भाषण। अगला है किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है समीक्षक। किसी साहित्यिक कृति की समीक्षा करने वाले को समीक्षक कहा जाता है। अगला है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है याति। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है याति। अगला है जिसका जन्म ना हुआ हो। जिसका जन्म ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अजन्मा। जिसका जन्म ना हुआ हो के लिए एक शब्द है अजन्मा। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द है अन्योदर। अगला है जिसके बराबर का कोई ना हो। जिसके बराबर का कोई ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुपम। अगला है गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है अंकसाइनी। गोद में सोने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंकसाइनी। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आस्तिक। अगला है कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द है कष्ट साध्य। अगला है संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द। संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है रजत जयंती। अगला है जो व्यर्थ की बातें करता हो। जो व्यर्थ की बातें करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वाचाल। अगला है जो देखने में प्रिय लगता हो। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है?
तो इसका राइट आंसर है प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रियदर्शी। अगला है एहसान ना मानने वाला। एहसान ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है कृतघ्न। एहसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। अगला है जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दुर्जेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्जेय। अगला है जानने वाला। जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अभिज्ञ। जानने वाले के लिए एक शब्द है अभिज्ञ। अगला है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था का एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वयःसंधि। वयःसंधि। अगला है जो सत्य रज तम तीनों गुण से परे हो। जो सत्य रज तम तीनों गुण से परे हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है निर्गुण। जो सत्य रज और तम तीनों गुणों से परे हैं, उसके लिए होता है निर्गुण। अगला है जो गणना करने योग्य हो। जो गणना योग्य ना हो। जो गणना योग्य ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है असंख्य। जो गणना योग्य ना हो, उसके लिए एक शब्द है असंख्य। अगला है दूर की सोचने वाला। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दूरदर्शी। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द है दूरदर्शी। अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वीर प्रसू। अगला है जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके, वाक्यांश का एक शब्द होगा अज्ञेय। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।